अगर आप BCA हैं तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप MCA हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अब दोनों ही कंडीशन में इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि दोनों के साथ एक एक कंडीशन जोड़ दिया गया है। MCA जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 सेमेस्टर का होना चाहिए या 3 वर्ष का होना चाहिए। ऑफ कोर्स 6 सेमेस्टर तो 3 ही वर्ष हुआ। और BCA जो है वो BCA के साथ में कहा गया क्या होना चाहिए, कोई भी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। आपका MA, MCOM, MSc कुछ भी होना चाहिए, साथ में BCA अगर है तो आप जो है वो एलिजिबल हैं। अगर डायरेक्ट नॉर्मल ये किए हुए BCA, MCA तो शायद आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन हम बता दे रहे हैं आपको, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है ना, मतलब क्या था, MA है, MCOM है या MSc है ना, MSc है, और साथ में अगर आप PGDCA कर चुके हैं तो आप जो है वो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए जो है एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, यहां तक 2 बातें। तीसरी जो बातें थी वो ये थी कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, है ना, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, BA किया है, BCom किया है या BSc किया है ना, और साथ में अगर आपने PGDCA किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस वैकेंसी के अंदर में, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर में जो है वो वैकेंसी है 11th 12th की, है ना, और ये इस चीजों से जो आप एलिजिबल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9th 10th के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है ग्रेजुएशन के साथ अगर आप PGDCA किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। समझ लीजिए बातों को, ठीक ना, क्लियर है यहां तक। इसके अलावा क्या था कि अगर आप मान लीजिए कि आपने BE किया हुआ है ना, और BTech किया हुआ है, और ये दोनों जो है वो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है या IT से किया है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप ये दोनों ही चीजें मतलब कि BE और BTech किसी दूसरे स्ट्रीम से आपने किया हुआ है और इसके साथ में आप PGDCA किए हुए हैं तो आप जो है वो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।